आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंभ लगन की कुंडली में राहु देव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो लगन है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कुंभ लगन की कुंडली हुई। कुंभ लगन के बारे में आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि मकर और कुंभ, ये दोनों कुंडलियाँ जो होती है, इनका एक प्रकार से जो लॉर्डशिप मिलती है वो शनिदेव को मिलती है। शनिदेव और राहु देव में प्रबल मित्रता मानी गई है। और वैसे भी दोस्तों, कुंभ लगन की जितनी भी कुंडलियाँ होती हैं, इसमें राहु देव का ज़्यादा प्रभाव रहता है। कहने का मतलब है, इसमें राहु देव उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, कहीं प्लेसमेंट अगर थोड़ा निगेटिव हो गया तो फिर रिजल्ट निगेटिव देंगे, लेकिन उतना निगेटिव नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि राहु देव को 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं, 5, 7 और 9। ये जहाँ पे बैठते हैं, विराजमान होते हैं, वहाँ से 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को देखते हैं। राहु देव को भ्रम का कारक माना गया है, एल्यूजन, डिजायर के कारक होते हैं, क्योंकि इनको यही माना गया है कि सब कुछ चाहिए और बड़ा बड़ा चाहिए। षड्यंत्र जितना भी होता है उसके कारक माने गए हैं, डॉग के कारक है। और दोस्तों, जो मेन कारक इनका माना गया है वो प्लानिंग का माना गया है। प्लानिंग जितनी भी होती है सब राहु देव के द्वारा होती है। जिनका राहु देव बली होते हैं उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त देखी गई है। दोस्तों, आपको ये शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि शनिदेव और राहु देव में एक प्रकार से बहुत अच्छी मित्रता है। कुंभ लगन की कुंडली जो है, इसमें राहु देव का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो इस कुंडली में राहु देव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। जो डिसीजन है, फैसले क्विक, एकदम तुरंत ही जो जातक है जिसकी कुंडली है वो तुरंत लेगा। 5th हाउस पे इनकी दृष्टि जाएगी, 7th हाउस पे जाएगी और 9th हाउस पे जाएगी। तीनों घर का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। 5th हाउस पे जो दृष्टि जाएगी उससे संतान का सुख मिलेगा। प्लानिंग तो वैसे भी बड़ी जबरदस्त होगी जब राहु देव लगन में विराजमान हो गए तो। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छी कमाई होती है। पढ़े लिखे भी होते हैं, कई बार देखा गया है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई इनकी होती है। मतलब उसको टॉप क्लास की अगर पढ़ाई लिखाई कहा जाए तो और अच्छा होगा। इस पोजीशन पे 5th हाउस का रिजल्ट एकदम पॉजिटिव मिलता है। 7th हाउस का भी रिजल्ट अच्छा मिलता है दोस्तों, केवल एक आध बातों को छोड़ दिया जाए तो। 7th हाउस में कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। लीगल पार्टनरशिप, जिसके साथ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। और रुपये पैसे की दृष्टि से भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन जब राहु देव लगन में बैठ जाते हैं तो 7th हाउस से जो है वो एक प्रकार से पति या पत्नी देखा जाता है, मतलब लाइफ पार्टनर देखा जाता है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी। लेकिन जब राहु देव लगन में बैठते हैं या 7th हाउस में बैठते हैं दोस्तों, तो अक्सर ये देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद लगा रहता है। ज़्यादा बड़ी स्थिति तो नहीं है, यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट इतना नहीं देंगे कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। लेकिन राहु देव लगन में है, इसके मतलब है जातक बहुत प्रबल माइंड का होगा। वो अपना ही सोचेगा, किसी का मानेगा नहीं। कोई कुछ भी कहे उसके बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं आएगा, वो वही करेगा जो उसके दिल में है। और दाम्पत्य जीवन में ऐसा नहीं चलता, आप लोगों को मालूम ही है कि थोड़ा मेल जोल करके ही जो है कोई डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जातक अपनी सुनेगा, अपनी ही करेगा। तो इस वजह से जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद लगे रहेंगे। लेकिन कैरियर, बिजनेस और जो पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं वहाँ के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। 9th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो लकी हो जाएंगे। और मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जब लक यानी किस्मत साथ देती है तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो कहने का मतलब है, जब फर्स्ट हाउस में राहु देव विराजमान होंगे, सबसे टॉप क्लास की पोजीशन मानी जाएगी दोस्तों। कुंभ राशि में या कुंभ लगन मान लो आप, इसमें राहु देव बहुत ही एक प्रकार से बली माने गए हैं। तो यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट टॉप क्लास का रहेगा। कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, पर्सनालिटी के लिए, सोच समझ के लिए, प्लानिंग के लिए, संतान के सुख के लिए। और
किस्मत के लिए, साथ के लिए, हर चीज़ के लिए अगर यहाँ देखा जाए तो राहु देव का टॉप क्लास का रिजल्ट रहेगा। अगर राहु की महादशा आ गई तो जहाँ तक बिल्कुल ये मानिए कि फर्श से अर्श पे जाएगा। वैसे भी कुंभ लगन वाले जितने लोग होते हैं बहुत निम्न श्रेणी के नहीं होते, एक प्रकार से देखा जाए तो मीडियम से अप ही रहते हैं। तो यहाँ पे जब राहु देव की दशा आएगी तो बिल्कुल एकदम चार चांद लगा देंगे। फर्स्ट घर में राहु देव का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं कि जब दूसरे घर में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ भी बहुत टॉप क्लास का रिजल्ट देते हैं। दूसरे घर में राहु देव जब बैठते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो कई बार इतने पैसे दे देते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करें क्या, रखें या बैंक में जमा करें या कहीं इन्वेस्ट करने। मतलब कमाई बहुत तगड़ी होती है, ऐसे लोगों के पास फिक्स एसेट भी बहुत होती है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि इसमें जो एक प्रकार से राशि शो हो रही है वो गुरु की राशि शो हो रही है, मीन राशि शो हो रही है, और राहु और केतु गुरु के भी बहुत परम शिष्य हैं। तो जब ये इस घर में विराजमान होंगे, गुरु को वैसे भी धन का कारक माना गया है, और जब उस घर में राहु देव विराजमान होंगे तो धन की कमी नहीं रहेगी। फिक्स एसेट में मतलब जमीन जायदाद, भूम भवन, मकान खुला होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे वो रिजल्ट अच्छा हो गया। इनकी दृष्टि जो है 6, 8 और 10th हाउस में जाएगी। 8वें घर में दृष्टि जो जाएगी उसका रिजल्ट मिलेगा, दीर्घायु हो जाएंगे, कोई भी बीमारी इनको कभी छू के भी नहीं निकलेगी। यहाँ राहु देव का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। वसीयत वगैरह ऐसे लोगों को तुरंत मिल जाती है, कई बार इधर उधर की भी वसीयत मिल जाती है। कहने का मतलब है इधर उधर से भी जिस पैसे की उम्मीद नहीं है वो पैसा भी यहाँ मिलता है। तो 8वें घर का रिजल्ट ये अच्छा हो गया। 6वें घर में जो दृष्टि जाएगी 6th हाउस में, कोई भी दुश्मन जो है बाल बाका नहीं कर पाएगा इनका। दुश्मन अगर होंगे तो बिल्कुल छू भी नहीं सकते। यहाँ भी कोई बीमारी वगैरह नहीं लगेगी इनको, वो पोजीशन भी अच्छी है। और 10th हाउस में दृष्टि जाने का मतलब है कैरियर बुलंदी पे होगा। मतलब जो भी काम करेंगे ये लोग वहाँ पे एकदम टॉप पे होंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन लाभ के लिए, फिक्स एसेट के लिए, हर चीज़ का यहाँ पे जो है एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों दूसरे घर में जब भी राहु देव बैठते हैं तो रुपए पैसे की दिक्कत ऐसे लोगों को देखने को नहीं मिलती। केवल एक रिजल्ट नेगेटिव मिलता है कि राहु देव के नेचर में जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन नहीं आता। ये पति और पत्नी के कारक नहीं माने गए हैं। यही वजह है कि जब सेकंड हाउस में बैठते हैं, मतलब ये कुटुंब का घर होता है, तो कई बार देखने में आता है कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा अप डाउन रहता है। कई बार शादी विलंब से होती है और कई बार जो है होती भी है तो उतना मिठास नहीं रहता जितना दाम्पत्य जीवन में होना चाहिए। तो केवल दाम्पत्य जीवन का रिजल्ट छोड़ दिया जाए। वैसे भी 7th हाउस के मालिक यहाँ सन है, उनसे देखा जाएगा। लेकिन राहु देव यहाँ एक प्रकार से थोड़ा कलेश मचाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी हलचल मचाने की कोशिश करेंगे दाम्पत्य जीवन में। लेकिन बाकी और कैरियर, रुपया पैसा, बिजनेस या और प्लानिंग वगैरह जो कुछ भी आपको देखना है, सारा रिजल्ट यहाँ टॉप क्लास का मिलेगा। आइए देखते हैं कि जब 3rd हाउस में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। निगेटिव मिलेगा दोस्तों, ये पोजीशन राहु देव की अच्छी नहीं मिली है। 3rd हाउस में अक्सर देखा गया है कोई भी लगन की कुंडली हो, जब राहु देव 3rd हाउस में बैठते हैं, ऐसे लोग एक प्रकार से बातों के ही बस राजा होते हैं। मुंह से बकबक बकबक बहुत कुछ कहेंगे कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा वैसा, लेकिन एक्चुअल में कुछ कर नहीं पाते हैं। राहु देव यहाँ बिल्कुल घमंड तोड़ देते हैं, ये आप मान करके चलिए। वैसे भी ये संघर्ष अगर है तो यहाँ पे राहु देव निगेटिव रिजल्ट देंगे। निगेटिव रिजल्ट कई तरह से मिलता है दोस्तों। कई बार परिवार से नहीं बनती है, फैमिली से तो बनती ही नहीं है, भाई बहन से भी नहीं बनती, दोस्त भी जो होते हैं वो छल कपट करते हैं, और ऐसे लोगों का कैरियर स्टेबल नहीं होता, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलता रहता है। रुपए पैसे की भी तंगी बनी रहती है। और अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो देखने में तो लगेगा कि बहुत बड़े तीर मार देंगे ये और एकदम बिल्कुल बिजनेस टाइकून हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय के बाद में बिजनेस में लॉसेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे शटर डाउन हो जाता है। 3rd हाउस में अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है फिर तो राहु देव कंट्रोल में रहेंगे, और अगर मंगल की पोजीशन भी वीक है तो राहु देव यहाँ एक प्रकार से घुंघरू बांध के पैरों में नचवा देंगे। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, हालांकि उतना निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं, क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली में राहु देव को अच्छा रिजल्ट ही देते हुए देखा गया है। फिर भी 3rd हाउस में जब विराजमान होंगे तो फिर यहाँ अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा कम ही की जाएगी। मेरे तरफ से यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव माना जाएगा हर बात के लिए।
चाहे वो करियर हो, रुपया पैसा हो, बिजनेस हो, या फिर दाम्पत्य जीवन हो। दाम्पत्य जीवन का मतलब ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य जीवन चलेगा नहीं, चलेगा, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो चिल्लिम चिल्ला होता रहेगा और दाम्पत्य जीवन चलता रहेगा, वो पोजीशन यहाँ बनती है। तो थर्ड हाउस में कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। थर्ड हाउस में जब राहु देव विराजमान होते हैं, कई बार देखा गया है कि शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जो जातक है जिसकी कुंडली है, वो अपनी पत्नी या पति को लेकर के परिवार छोड़ देता है, अलग रहने लगता है। कुछ दिन तो अलग रहता ही है, उसके बाद में जब वहाँ बुद्धि ठिकाने लगती है तो वापस परिवार में आता है, फिर यहाँ उसकी कदर कम हो जाती है। तो ये रिजल्ट बहुत निगेटिव मिलता है। एक बात और देखी गई है दोस्तों, थर्ड हाउस में जब भी राहु देव विराजमान होते हैं, तो चाहे छोटे बड़े भाई हैं या बड़े भाई बहन हैं, ये इतने चालू होते हैं, मतलब इतने एक प्रकार से देखा जाए तो होशियारी के साथ बात करते हैं कि न तो इनका छोटे ही भाई बहन से बनता है और ना ही इनका बड़े भाई बहन से बनता है। अक्सर थर्ड हाउस में जब राहु देव की पोजीशन होती है तो छोटे भाई बहन का तो सुख ही नहीं मिलता, लेकिन जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी इनका विवाद ही हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो थर्ड हाउस का रिजल्ट एकदम निगेटिव माना जाएगा, इसमें कोई भी पॉजिटिविटी का एक प्रकार से देखा जाए तो अपेक्षा नहीं है। आइए देखते हैं कि फोर्थ हाउस में जब राहु देव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। फोर्थ हाउस में जब राहु देव विराजमान होते हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे शुक्र की राशि है, उनको लग्जरियस कारक माना गया है। फोर्थ हाउस जो है उनके जिम्मे है, और राहु देव जब इसमें आते हैं तो इनको भी एक प्रकार से डिजायर का एक प्रकार से प्लेनेट माना गया है, मतलब इनको सब कुछ चाहिए और बड़ा बड़ा चाहिए। तो जब ये फोर्थ हाउस में विराजमान होते हैं, बैठते हैं, तो फिर इनको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, इनको छोटे में कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे जो जातक होता है वो अपने सारे हाथ कंडे अपना देता है और उसको सब कुछ मिलता है, बड़ी ज़मीनें होती हैं, बड़ा घर होता है, जो कुछ चाहता है सब कुछ मिलता है। केवल महिलाओं के लिए थोड़ी सी पोजीशन निगेटिव होती है कि जो उनका जो शुरुआती दाम्पत्य जीवन होता है, मतलब जो ससुराल वाले होते हैं, वो एक प्रकार से शुरू में थोड़ा सा खटपिट होती है, लेकिन हस्बैंड के साथ नहीं, केवल ससुराल में जो अन्य लोग हैं उनके साथ इनकी नहीं बनती है महिलाओं की। लेकिन थोड़े दिन के बाद में वो समस्या भी ख़त्म हो जाती है और उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, मालिकाना हक मिल जाता है, एक प्रकार से ससुराल में भी उनकी चलने लगती है। और जो अगर कोई पुरुष है तो वो तो अपनी चवन्नी चलाता ही है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। तो फोर्थ हाउस में राहु देव का रिजल्ट लग्जीरियस के लिए भी अच्छा है, जमीन जायदाद के लिए भी अच्छा है। इनकी दृष्टि जो है दोस्तों वो 10वें घर में भी जाती है, 10th हाउस में। तो करियर ऐसे लोगों का अगर बहुत टॉप का नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन करियर डाउन नहीं होता, करियर इनका अप ही रहता है। ये जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से पैसे कमाते रहते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए भी पोजीशन बहुत अच्छी है, रुपए पैसे के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखा जाए तो जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है। अपने लिए तो जातक एक प्रकार से बहुत लकी ही रहता है, क्योंकि उसको किसी की मानना ही नहीं है, उसको वही करना है जिसमें लाभ हो, जिसमें पैसा आए और जिसमें उसका फ़ायदा हो। तो जातक के लिए तो ये पोजीशन बहुत ही टॉप की मानी जाएगी, चाहे वो करियर हो, रुपया पैसा हो, या फिर बिजनेस वगैरह करें तो उसके लिए हो, ज़मीन जायदाद के लिए। और दोस्तों ऐसे लोगों को देखा गया है कि परिवार का समर्थन ले ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। अगर कोई आदमी मान लीजिए फैमिली में कोई है और इनका सपोर्ट नहीं करता है तो ये भी पीछे पड़े ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मतभेद चलता ही रहता है। थक हार कर बाद में जो है जो परिवार के लोग हैं वो इनके हाँ में हाँ मिलाने ही लगते हैं। ये अपने एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो चाहते हैं वही खुद भी करते हैं और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी वही करवाते हैं। तो जातक के लिए ये पोजीशन भी एक प्रकार से टॉप की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसकी ही चवन्नी चलेगी मार्केट में और बाकी किसी की नहीं चल सकती। तो फोर्थ हाउस में राहुदेव का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। फिफ्थ हाउस में राहुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे शेयर मार्केट वगैरह के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ये पोजीशन बड़ी टॉप की है। राहुदेव जब यहाँ विराजमान होते हैं लोगों की शिक्षा भी अच्छी होती है, प्लानिंग तो एक प्रकार से देखा जाए तो ज़बरदस्ती रहेगी। इनकी 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे पड़ती है, तो हर प्रकार से इच्छा पूर्ति होती रहती है, क्योंकि 11th हाउस को इच्छा पूर्ति का घर माना गया है। गेन आय लाभ वगैरह भी वहीं से देखा जाता है। तो राहुदेव एक प्रकार से चारों तरफ से पैसा बरसाते हैं, मतलब छप्पर फाड़ के पैसा आता है। कैरियर बुलंदी पे होता है, अगर कोई बिजनेस वगैरह करे तो उसमें भी बड़ी अच्छी सफलता मिलती है, और कई बार लोगों को कई तरह का बिजनेस करते हुए देखा गया है। इनकी एक दृष्टि लगन पे भी जाएगी दोस्तों। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है,
देख के ही लगता है कि ये थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी है और सोचने समझने की शक्ति इसके पास है, क्योंकि चेहरे पे एक प्रकार से जो विश्वास वाली जो जो झलक होती है ना कि ये जो कह रहा है वो करेगा, वो चेहरे पे हमेशा झलकती रहती है। तो ऐसे लोगों के एक प्रकार से समर्थक भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इनकी दृष्टि जो है 9th हाउस पे भी जाएगी दोस्तों, तो लकी तो हो ही जाते हैं, क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली है और इसमें राहु देव प्रकार से लक ही प्रदान कर देते हैं, वैसे ही लक प्रदान कर देते हैं। तो 5th हाउस में राहु देव का रिजल्ट सभी बातों के लिए, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे कैरियर हो, बिजनेस हो, दाम्पत्य जीवन भी यहाँ बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में मिठास रहती है, क्योंकि जब 5th हाउस में राहु देव एक प्रकार से विराजमान होते हैं, तो ये 5th हाउस को आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको एक प्रकार से लव का भी घर माना गया। लव का मतलब है प्यार का, मतलब लव एंड केयरिंग। तो अगर मान लीजिए किसी जातक की शादीशुदा एक प्रकार से वो अपना गृहस्थ जीवन बिता रहा है, तो वहाँ पे भी वो लविंग एंड केयरिंग बहुत रहता है। तो इस वजह से जो है दाम्पत्य जीवन में बड़ी अच्छी मिठास रहती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5th हाउस में राहु देव का रिजल्ट टॉप क्लास का माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा, कोई इसमें बुराई नहीं है। 6th हाउस में जब राहु देव विराजमान होंगे दोस्तों, तो एक आध बातों में थोड़ा निगेटिव रिजल्ट है, और जगह पे जो इनका रिजल्ट है वो पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छा वाला रिजल्ट क्या है दोस्तों, ऐसे लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करेंगे, लेकिन ये काम करके अपना पैसा कमा ही लेते हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनके दुश्मन बहुत होते हैं, ये केवल निगेटिव पॉइंट है, लेकिन अच्छा पॉइंट ये है कि इनके दुश्मन इनका कुछ कर नहीं पाते हैं। और एक नेगेटिव पॉइंट और है दोस्तों कि अगर कोई भी लोग इनका विरोध करे ना, तो उसको फिर एक प्रकार से देखा जाए तो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। ये लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन राहु देव इस पोजीशन में 6th हाउस में वैसे भी बड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो बली अवस्था में माने गए हैं। तो यहाँ पे जब राहु देव 6th हाउस में बैठते हैं, तो अपोजिट पार्टी के लिए, जो भी इनका एक प्रकार से विरोधक है, उसके लिए घातक स्थिति पैदा हो जाती है। वो कुछ कर नहीं पाते, चाहे जितना रईस हो, चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन जब इनसे दुश्मनी करेंगे तो उनको मुंह की खानी ही पड़ेगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जातक के लिए ये बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाती है। यहाँ राहु देव एक प्रकार से बैठ करके सभी लोगों को चारों खाने चित कर देते हैं। तो दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन कुछ कर नहीं पाएंगे, बल्कि दुश्मन को उल्टा मुँह की खानी पड़ेगी। तो वो पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को कई बार मुकदमेबाजी में फंसता हुआ देखा गया है, लेकिन दोस्तों मुकदमेबाजी में कुछ होता नहीं है। ये लोग एक प्रकार से मज़े लेते हैं कोर्ट कचहरी में जाके, और फैसला जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन निगेटिव रिजल्ट ये होगा कि कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमसे पूछोगे तो हम तो यही कहेंगे कि ये कोर्ट कचहरी भी जाते हैं तो मज़े लेने के लिए। ऐसे लोगों को देखा गया है जिनका 6th हाउस में राहु होता है, और खासकर कुंभ लगन में, ये तो वकील को भी डांट देते हैं वहाँ पहुँच के कि मैंने बोला था कि मैं नहीं आऊँगा, तो तुमने आज की तारीख क्यों दिलवा दी, आज की पेशी क्यों दिलवा दी। मतलब एक प्रकार से ये अपनी चवन्नी उछालते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं सब इनके बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो ये पोजीशन अच्छी है, यहाँ कैरियर भी अच्छा रहेगा। बस केवल अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो उसमें कभी कभी लॉस देखा गया है, एवरी टाइम नहीं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया है कि अचानक जो है राहु देव यहाँ पे एक प्रकार से थोड़ा सा लॉसेस करवा देते हैं। वो पोजीशन थोड़ी सी निगेटिव है, लेकिन अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो बड़ी टॉप की पोजीशन मिलेगी। यहाँ पे देखा गया है कि लोग अगर एक प्रकार से फॉरेनर वगैरह घूमें या कहीं भी आना जाना चाहें, तो फिर उनके लिए ये पोजीशन भी बहुत अच्छी बन जाती है। जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको जॉब मिलेगी, जहाँ चाहेंगे वहाँ उनका सेटलमेंट हो जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। जॉब वगैरह करते हैं तो फिक्स एसेट भी होती है, रुपया पैसा भी होता है, और दोस्तों दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। तो 6th हाउस में राहु देव का रिजल्ट सब कुछ अच्छा माना जाएगा। केवल 2 रिजल्ट छोड़ दिया जाए, एक तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर शत्रु होते हैं, गुप्त रूप से भी शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे एक प्रकार से वार करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रिजल्ट ये है कि ऐसे लोग जब बिजनेस करें तो एक प्रकार से सोच समझ के बिजनेस करें कि कौन से लाइन में जाना चाहिए, कौन सा लाइन उनको सूट करेगा। अक्सर देखा गया है कि दूसरे टाइप का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सफलता मिलती है, जैसे कैसीनो खोल लिया, या फिर दारू शराब का ठेका ले लिया, या फिर रोड वगैरह बनवाने का ठेका ले लिया। मतलब एक प्रकार से धुप्पड़बाजी वाला काम जो है उसमें बड़ी अच्छी कमाई होती है। लेकिन अगर कोई एक प्रकार से सुलझा हुआ बिजनेस करते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा लॉसेस देखा गया है। बस बाकी और 6th हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि जब 7th हाउस में राहुदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जब 7th हाउस में राहुदेव बैठते हैं
तो यहाँ पे पुरुष के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं के लिए पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले मैं महिलाओं के बारे में बता दूं कि ऐसी महिला जिनकी कुंभ लगन की कुंडली है और 7th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पति उनको चीट करता है। चीट का मतलब है कुछ बताएगा नहीं, ठगी ही लेगा। जो कुछ होगा देने के बजाय उल्टा जो कुछ भी उस महिला के पास होगा वो भी बस मीठा बोल के या कड़ा बोल करके किसी न किसी तरह से फंसा के सब कुछ ले ही लेगा। देने का तो नाम नहीं है। और चीट करेगा, एक प्रकार से कुछ बताएगा नहीं, तो वो पोजीशन उसके लिए एक प्रकार से नेगेटिव हो जाती है। दूसरी बात है कि ऐसी जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता अपने पति के द्वारा। जब राहु देव 7th हाउस में यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, केवल ये रिजल्ट निगेटिव है। लेकिन वो महिला की कैरियर के लिए या महिला की पर्सनालिटी के लिए या उसके संपत्ति वगैरह के लिए और बाकी सभी रिजल्ट उस अच्छा है। अगर वो भी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, कोई भी कमी नहीं है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उनके लिए तो अच्छा ही है। महिला को भी चीट कर देंगे, किसी और महिला को भी चीट कर देंगे। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो महिला उनके लिए एक प्रकार से शिकार होती है कि बस थोड़ा बातचीत किए, बातों में फंसाए, थोड़े दिन दोस्ती रखे, उसके बाद में जो कुछ है सब ले लिए और उसके बाद में किसी और को देखने लग गए। तो जातक के लिए तो बड़ी अच्छी पोजीशन है। कैरियर, बिजनेस, ये सब तो अच्छा ही रहता है जब 7th हाउस में राहु देव बैठते हैं, क्योंकि लगन पे दृष्टि पड़ेगी, 11th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी और दोस्तों 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्रकार से कैरियर अच्छा रहता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, रुपया पैसा चारों तरफ से आता है, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि जो ही सामने आए वही इनके झांसे में आ जाता है। मतलब ये ऐसा बोलेंगे, ऐसा फंसा लेंगे कि अच्छे से अच्छा जो चतुर से चतुर व्यक्ति है वो भी इनके झांसे में आ जाएगा कि हाँ भैया बहुत सही कह रहे हैं, और महिलाएं भी इनके झांसे में आ जाती हैं। तो इनके लिए तो अच्छा ही है। तो सभी प्रकार का रिजल्ट इनके लिए अच्छा है। रुपए पैसे, करियर, बिजनेस, लोगों का समर्थन, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, सब कुछ यहाँ अच्छा मिलेगा। केवल भाई यही है कि इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास रहती है। ऐसा नहीं है कि मामला कोर्ट कचहरी में पहुँचे और जो है प्रकार से तलाक तक पहुँच जाए, क्योंकि ये उसको भी बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। जब ये देखेंगे कि पोजीशन बहुत गड़बड़ हो गई, मान लीजिए कि किसी पुरुष की कुंडली है और पत्नी एकदम बिल्कुल आपे से बाहर हो गई कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं करना है, तो बिल्कुल ये किसी तरह से मतलब कुछ भी करेंगे, ये हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन कुछ भी कर लेंगे, मामला जो है घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मतलब एक प्रकार से अपने जाल से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे वो लड़ाई करके या चाहे प्रेम दिखा के। तो जातक के लिए तो बड़ी टॉप की पोजीशन है। लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको एक प्रकार से राहु देव की रिमेडी करनी चाहिए। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7th हाउस में भी राहु देव का रिजल्ट एकदम टॉप का मिलेगा। रुपए पैसे तो छप्पर फाड़ के आएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, लोगों का समर्थन, फैमिली का सपोर्ट, सब कुछ एकदम बुलंदी पे होगा। तो यहाँ भी फर्स्ट क्लास का रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं 8वें घर में जब 8th हाउस में राहु देव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में राहु देव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक आध रिजल्ट केवल नेगेटिव मिलता है, बाकी सारा रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है। अब यहाँ पे वो नहीं देखना है कि 8वें घर को एक प्रकार से कठोर घर माना गया है तो राहु देव यहाँ बैठेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ विद्वान ज्योतिषी इनको कन्या राशि में एक प्रकार से उच्च का मानते हैं। 8वें घर में जब राहु देव बैठते हैं तो ये देखा गया है कि यहाँ पे देखा गया है कि जातक को कोई भी बीमारी नहीं होती है, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा रहता है। राहु देव की जो दृष्टि है दोस्तों वो 2nd हाउस पे जाती है। ऐसे लोगों को बहुत छोटी उम्र में ही एक प्रकार से देखा जाए तो धन संपत्ति मिल जाती है, जो विरासत में जो कुछ भी मिलना है बहुत इजीली तरीके से मिल जाती है। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई लिखाई भी ऐसे लोगों की हो जाती है, कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा वगैरह मिल जाती है। गहरी सोच के होते हैं, थोड़ा गंभीर टाइप के होते हैं, सोच समझ के फैसला करते हैं, लेकिन जीवन एक प्रकार से लग्जरियस देखा गया है। 8वें घर में जब राहु देव विराजमान होते हैं, दुश्मनों के लिए ये पोजीशन घातक हो जाती है। इनके जो भी विरोध करेगा उसको मुक्की खानी पड़ेगी। तो वो रिजल्ट भी यहाँ एक प्रकार से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इनकी दृष्टि जो है दोस्तों 12th हाउस में जाती है, 2nd हाउस में जाती है और 4th हाउस में जाती है। जीवन लग्जरियस होता है, भूम भवन मकान होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा ही होता है इनका। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये अपने पार्टनरशिप में बड़ा एक प्रकार से खुश रहते हैं। जब जायदाद तो होती ही है, घर परिवार भी एक प्रकार से पूरा सपोर्ट करता है। एक बात और देखा गया है कि ऐसे लोगों को अगर चाहें
मतलब फॉरेनर सेटलमेंट इनके लिए बड़ा इजी होता है। ये जब चाहते हैं तभी इनका एक प्रकार से विदेश में सेटलमेंट हो जाता है। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए, सभी तरह का रिजल्ट यहाँ एक प्रकार से जो जातक है उसको मिलेगा। टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा, कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है। आप लोग यहाँ पे एक प्रकार से समझ लीजिएगा कि जो रिसर्च में यही पाया गया है कि 8वें घर में राहुदेव बलिवस्था में है, कुंभ लगन की कुंडली में कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, सब कुछ अच्छा रिजल्ट देते हैं। बल्कि इतना अच्छा देते हैं कि अगर कोई इनका विरोध करे तो उसको भी चारों खाने चित्त होना पड़ता है। तो राहुदेव का रिजल्ट यहाँ सब तरह से अच्छा माना जाएगा, कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है। 9th हाउस में जब राहुदेव विराजमान होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2-3 रिजल्ट अच्छा है, एक आध रिजल्ट में आप उसको मीडियम मान सकते हो। देखिए, जो यहाँ पे एक प्रकार से मीडियम माना जाएगा वो ये है कि राहु देव को धर्म कर्म का कारक नहीं माना गया है, और 9th हाउस जो है उसको एक प्रकार से धर्म कर्म, लक, भाग्य, किस्मत, इन सब का घर माना गया है। तो यहाँ पे राहु देव जब विराजमान होते हैं तो लोग ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, ये तो एक प्रकार से मीडियम रिजल्ट हो गया। लेकिन इसी घर से जो है हाई क्वालिफिकेशन देखा जाता है, उच्च शिक्षा देखी जाती है। तो देखने में यही आया है कि जब राहुदेव 9th हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा मिलती है, कई कई डिग्री या डिप्लोमा उनके पास होता है, और पढ़ लिख के एक प्रकार से वो अपने कैरियर की शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे राहुदेव का रिजल्ट अच्छा हो गया। इनकी दृष्टि 3rd हाउस में जाती है, भाई बहन एकदम बिल्कुल पीछे पीछे लगे रहते हैं। 5th हाउस में दृष्टि जाएगी तो प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है, संतान का सुख मिलता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है दोस्तों, और इनकी एक दृष्टि लगन पे भी जाती है, तो पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। अगर पर्सनालिटी अच्छी है, सोच समझ अच्छी है, तो करियर और बिजनेस ये सब तो चला ही लेते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो लग्जरियस के लिए भी, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए, संतान के सुख के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, सभी तरह का यहाँ जो है राहुदेव का रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। इसमें आपको ये नहीं मानना है कि नहीं कोई रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। अगर इनकी महादशा आ गई तो एक प्रकार से देखा जाए तो एकदम बिल्कुल सितारे बुलंद रहते हैं। तो यहाँ पे भी राहुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। 10वें घर में जब राहुदेव विराजमान होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा आपको देख के चलना है। यहाँ पे एक प्रकार से इनको दिग्बली माना गया है, आपको बता ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल की राशि है, तो मंगल की भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन करनी है दोस्तों। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि अगर राहुदेव अकेले 10th हाउस में विराजमान हो गए तो कैरियर एक प्रकार से कुएं में दबा रहता है जब तक उसकी रिमेडी न की जाए। इसको एक प्रकार से अंध कुंडली बोला जाएगा। अगर राहुदेव अकेले 10th हाउस में विराजमान हो गए तो फिर कैरियर चलाने में बड़ी दिक्कत आती है शुरू में। तो अगर कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है साथ में तो अच्छा है, अगर गुरु की दृष्टि है तो भी अच्छा है, अगर किसी और अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है तो भी अच्छा है। और अगर राहुदेव अकेले ही विराजमान है, गुरु की भी दृष्टि नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को रिमेडी करनी चाहिए, तब उनका कैरियर चलता है। लेकिन जब चलता है तो एकदम बिल्कुल हवाई जहाज की तरह चलता है, मतलब बुलंदी होगा, एकदम सब कुछ अच्छा होगा, लग्जरियस होगा, कार कोठी बंगला होगा, भूम मकान सब कुछ होगा, रुपए पैसे चारों तरफ से आएंगे, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग तो अच्छी होगी ही। और अच्छा क्या मिलेगा कि ऐसे लोगों को लीडरशिप में देखा जाता है, कई बार बड़ी अच्छी पोस्ट पे देखा गया है लीडरशिप में। मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हो तो ये सर्वे सर्वा होते हैं, डिसीजन इनका चलता है। अब भले ही ये मंत्री हो या ना हो, लेकिन मंत्री भी इनके पॉकेट में होता है, तो कैरियर बड़े अच्छा होगा। बिजनेस करेंगे वो भी बड़ा टाप का चलेगा। लेकिन आपको एक बात देख लेनी है कि राहुदेव अकेले तो विराजमान नहीं है, और अगर अकेले हैं तो गुरु की दृष्टि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैरियर चलाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 10th हाउस में राहुदेव की अगर प्रोडक्शन की जाए, भले ही मंगल की राशि है, लेकिन यहाँ पर बली हो जाते हैं और ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा नहीं, खूब अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी पोजीशन एक प्रकार से बेस्ट ही मानी जाएगी। 11th हाउस में आपको पता है, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो भी प्लेनेट बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, ज्योतिष में प्रचलन है और माना गया है। तो यहाँ पे जब राहुदेव विराजमान होंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। इच्छा पूर्ति का घर है, इच्छा पूर्ति होती रहेगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, गेन लाभ आए सब यहीं से देखा जाता है, पैसा रुपया चारों तरफ से आएगा, छप्पर फाड़ के आएगा। 5वें घर पे दृष्टि जाएगी, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होगी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। रुपया पैसा, जब कैरियर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 11th हाउस में राहुदेव का रिजल्ट टॉप क्लास का माना जाएगा। ऐसे लोगों के पास एक प्रकार से बंधी इनकम होती है, इनको पैसे कमाने के लिए तरह तरह का जो है हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते, कुछ सोचना नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है
कुंभ लगन में कि ऐसे लोग एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और उनको मंथली इनकम होती रहती है। 11th हाउस में राहु देव का रिजल्ट सभी बातों के लिए एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं 12th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मकर लगन है, मकर राशि है दोस्तों। यहाँ पे राहु देव विराजमान होते हैं। ज़्यादातर लोगों को फॉरेनर सेटलमेंट की तरफ देखा गया है। अगर कोई अपने यहाँ अपनी कंट्री में भी रह के काम करता है तो वहाँ पे भी एकदम परचम ही लहरा देता है। यहाँ राहुदेव का रिजल्ट निगेटिव नहीं है, क्योंकि जो मकर राशि से हो रही है उसकी लॉर्डशिप शनिदेव को मिलती है, और शनिदेव के घर में राहुदेव एक प्रकार से बिल्कुल अपनी एक प्रकार से चवन्नी चलाते हैं। यहाँ उनको खुली छूट मिलती है। और राहुदेव के बारे में आपको प्रचलन है, राहु और केतु दोनों के बारे में, कि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट ये खुद देते हैं। तो ये एक प्रकार से शनिदेव का घर है, और यहाँ जब राहुदेव बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कैरियर भी अच्छा रहेगा, बिजनेस भी अच्छा रहेगा, रुपये पैसे भी रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। बस केवल एक बात की कमी देखी गई है कि जितना कमाते हैं उतना लगभग खर्च ही कर देते हैं ये लोग। कई बार अनायास खर्च करते हुए भी देखा गया है। पैसे आ गए तो गाड़ी बदल लिया, पैसे आ गए तो ज़मीन खरीद लिया। मतलब जेब एक प्रकार से टाइट रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह बहुत होती है, क्योंकि ये लोग पैसे बचाते नहीं हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। कई बार देखा गया फॉरेनर सेटलमेंट कर लेते हैं। कई बार जो यहाँ रहते हैं वो भी घूमने टहलने बाहर चले जाते हैं। तो पैसे को एक प्रकार से देखा जाए तो नाजायज़ खर्च करते हैं, लेकिन राहुदेव का रिजल्ट यहाँ भी एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो इस कुंडली में केवल 3rd हाउस छोड़ दिया जाए तो बाकी और राहुदेव का रिजल्ट अच्छा है। हर जगह पे वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। हाँ, कहीं एक आध रिजल्ट अगर निगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ वो 2-4 रिजल्ट जो है उसका वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। दोस्तों, ये था कुंभ लगन की कुंडली में राहुदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।